नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। एक दुविधा आपके मन में ये हमेशा बनी हुई है कि आरओ का री-एग्ज़ाम कब होगा? कोई कह रहा है कि अगस्त में हो जाएगा, एक सूचना आ रही है कि अक्टूबर में होगा। तो अगर ऐसी सूचनाएँ आती हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, आपका मन नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जब भी होगा, आप जब भी एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को फाइनली अंतिम चयन के लिए, अंतिम रूप से फाइनली पास करने के लिए दीजिए। ये कभी सोच के मत दीजिए कि री एग्ज़ाम होगा तो पहले प्रीलिम्स होगा, तो चलो पहले प्रीलिम्स दे लेते हैं, फिर मेन एग्ज़ाम होगा तो मेन एग्ज़ाम दे लेते हैं और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा उस हिसाब से हम तैयारी करते चले जाएँगे। जब ये एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो 3 महीने का आपके पास समय था कि मेन एग्ज़ाम आपका जून-जुलाई में होगा, 3 से 4 महीने का। पहले लोग रिजल्ट का वेट करते, उसके बाद में तैयारी करते। अगर किसी का पेपर अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा स्कोर था, तो वो पहले से तैयारी करता। मेरा कहना है कि आप पहले से ही पूरी तैयारी कर लीजिए। अगर आपको टाइम मिल गया है, तो आप ये सोच के चलिए कि ये टाइम आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मिला है। क्योंकि प्रीलिम्स 2 महीने अगर आपकी तैयारी है, 2 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छी परफ़ॉर्मेंस उसमें करते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। एमसीक्यूज़ में आप जल्दी-जल्दी तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन एग्ज़ाम का 2 पोर्शन, एक आपका है हिंदी आलेखन और दूसरा हिंदी निबंध। ये इतना आसान नहीं है, जितना आप इसको समझ रहे हैं। क्योंकि ये लिखने वाला पेपर है और लिखने वाले पेपर में यहाँ पे सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल कैलकुलेटेड मार्क्स आपको मिलते हैं जब आप बिल्कुल सही कैलकुलेटेड लिखते हैं। जैसे लेटर आपने लिखा और उसका अलाइनमेंट नहीं सही है। लेटर आपने लिखा और उसमें शब्द गलत लिख दिए, स्पेलिंग गलत कर दी, कटिंग कर दी, पेज वहाँ पे एक ही मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है, ये आपका अभ्यास पर आधारित है। पूरा अभ्यास पर आधारित है। और अगर इसमें अभ्यास आपका अच्छा हो गया, पहले तो आपको अच्छा मटेरियल मिले। आप लेटर राइटिंग में एक किताब उठाएंगे, उसका फॉर्मेट अलग मिलेगा, दूसरी किताब उठाएंगे अलग मिलेगा, कोचिंग के नोट्स भी उठाएंगे, ऐसे अलग अलग इसमें सब मिलेगा। दूसरा, अगर वो मैटर अच्छा मिल गया है तो आप उसका अभ्यास कैसे करते हैं, आप कैसे शब्दावलियों को तैयार करते हैं, कैसे लेटर राइटिंग करते हैं। बहुत सामान्य सा एक टॉपिक है सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में 15 में 15 नंबर भी मिलते हैं और टेबुलर फॉर्म में 0 नंबर भी मिल जाते हैं। 5 नंबर भी मिलते हैं, 4 नंबर भी मिलते हैं। छोटी सी छोटी सी सावधानी अगर आप बरतेंगे, कैसे उसमें टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है, कहाँ पर क्या चीज लिखनी है, वो तो सबको पता है। लेकिन जब पत्र का आशय आप लिखते हैं, पत्र का विषय एवं आशय लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखना है, अगर ये आपका अभ्यास हो जाए, ठीक इसी तरीके से पूरा सिलेबस आप कवर कर लें, चाहे वो हिंदी का हो और चाहे निबंध का हो। निबंध कम से कम हर सेक्शन से 2-2 आपके तैयार हो, 6 निबंध आपके तैयार हो जाए और इसमें सब पे आपको अच्छा गाइडेंस तो मिले ही, आंसर राइटिंग भी रेगुलर हो जाए। जैसे आप कुछ पढ़ लें तो आपको आंसर राइटिंग भी हो करने के लिए दिया जाए, रेगुलर आप आंसर राइटिंग कर लें। आंसर राइटिंग पहले दिन से तो नहीं, हफ्ते 10 दिन पढ़ने के बाद में आप आंसर राइटिंग करने लगे, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। जो ये समय आपका है, ये बर्बाद नहीं होगा और इसको आप यूटिलाइज करके फिर जब आप प्री एग्जाम देंगे और प्री एग्जाम के बाद जब आपका प्री एग्जाम पास हो जाएगा, तो मेन एग्जाम के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पहले से आपका नोट्स तैयार है, पहले से आप प्रैक्टिस किए हैं, उस समय केवल दोहराव, बस दोहरा के और चले जाना है, दोहराव करना पड़ेगा, बाकी और कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें टेस्ट सीरीज है, 8 टेस्ट आपके ले लिए जाएंगे। इसमें 4-4 टेस्ट दोनों सेगमेंट से ले लिए जाएंगे। तो ये 8 टेस्ट आपको बिल्कुल इस तरीके से दिए जाएंगे कि जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है और आप उसको लिखेंगे, तो जितनी कमियां होंगी, पहले में कुछ, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 8 टेस्ट के माध्यम से 8 टेस्ट देने के बाद आपकी कमियां जितनी है सब छन जाएंगी। फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि इस बार मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। तो अगर आप अपने समय का उपयोग करना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक बैच हमारे पास प्रीलिम्स का मेंस का भी है, उसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन वो बैच भी काफी उपयोगी आपके लिए है। तो आप जिस भी बैच की सूचना चाहते हैं, 6307281212 पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो इसको ज्वाइन करके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो हम क्लासेस कराएंगे उसके नोट्स भी देंगे, नोट्स आप प्रिंट आउट ले सकेंगे। नोट्स के
प्रिंट आउट लेने और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, वो सारी चीजें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है इसका अभ्यास। इसमें जो गाइडेंस हम आपको देंगे, जो गाइड करेंगे, जब आप लिख के भेजेंगे उसको चेक करके आपको बताएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद ना करिए, समय का उपयोग करिए, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता। अगर प्री एग्जाम हो रहा है और इसमें समय भी मिल रहा है, तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, उनके पास बहुत समय है, व्यापक समय उनके पास है, वो तैयारी अच्छे से करके इसको पास कर सकते हैं। तो प्रतिज्ञा लीजिए इस प्रतिज्ञा बैच के साथ, और आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा ऑफर भी इस पे अवेलेबल है। आप इसको निश्चित तौर पर अगर ज्वाइन करेंगे तो पास होने के करीब आप आएंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अपना सपना पूरा करेंगे।